जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आवर्ती गति किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग दोलनी अथवा काल्पनिक गति के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे आवर्ती गति क्या है, जिसको अंग्रेजी में पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आवर्ती गति की परिभाषा ये है, जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी इस गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। पहले इसको समझिए, ये जो यहाँ पे शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या है कि कोई पिंड अगर निश्चित समय अंतराल यानी टाइम जो हो, टाइम पीरियड जो वो फिक्स हो, और साथ ही साथ जो पथ यानी जो रास्ता वो भी क्या हो, फिक्स हो। तो अगर इस तरह से कोई वस्तु गति करती है यानी निश्चित टाइम पर और रास्ता भी फिक्स हो और बार बार अपनी गति को क्या करे, उसी टाइम पर ही दोहराए, तो इस तरह की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। और अगर बात करें जो निश्चित समय होता है, इसी निश्चित समय अंतराल को ही हम लोग आवर्तकाल या इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि ये आवर्ती गति क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, ये कुछ इस तरह से गति कर रही है, मतलब कह सकते हैं वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है, इसी पे क्या कर रही है, गति कर रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये वस्तु यहाँ से गति करना स्टार्ट की। तो जब ये मेरे पास पहुँची, वहाँ से हमने नोटिस किया, तो हमने देखा कि यहाँ से ये गति करते हुए यहाँ पे फिर मेरे पास फिर पहुँची, तो इसमें 5 सेकंड का टाइम लगा। 5 सेकंड बोलिए, चलिए 5 मिनट का टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 मिनट का टाइम लगा। फिर ये 5 मिनट बाद देखा, फिर ये वस्तु जब आगे बढ़ी, फिर 5 मिनट बाद फिर ये वस्तु मेरे पास आई, फिर अगले 5 मिनट बाद फिर आई, फिर अगले 5 मिनट बाद फिर आई, और देखा जा रहा है कि उसी रास्ते पर ये गति कर रही है और हर 5 मिनट पे मेरे पास पहुंच रही है। तो इस तरह की जो गति हो रही है, इस तरह की गति को हम लोग आवर्ती गति कह सकते हैं। यानी कोई वस्तु जब उसका टाइम भी फिक्स हो, साथ ही साथ उसका रास्ता भी फिक्स हो, तो इस तरह की गति को आवर्ती गति कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कई एग्जाम्पल, जैसे आप बात कर लें पृथ्वी, चंद्रमा, घड़ी। तो पृथ्वी, चंद्रमा की बात हो जाए, अगर घड़ी की सुइयों की बात करें तो ये सभी आवर्ती गति करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आवर्ती गति करते हैं? क्योंकि देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है तो वो उसका टाइम फिक्स है और रास्ता भी फिक्स है, और उसका टाइम ये है कि हर एक मतलब 365 दिन 6 घंटे में हर बार क्या करेगा, उतनी टाइम पे एक चक्कर वो कंप्लीट करेगा पृथ्वी सूरज का। उसी तरह चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो भी फिक्स टाइम पर ही पृथ्वी का एक चक्कर, एक परिक्रमा पूर्ण करेगा। ठीक उसी तरह घड़ी में जितनी भी सुइयाँ होती हैं, वो सुइयाँ भी क्या होती हैं, एक निश्चित टाइम पर ही अपने मतलब अ, अपने स्थान को दोहराती रहे। जैसे मान लीजिए अगर 12 पे कोई सुई है तो वो एक फिक्स टाइम पर ही वो 12 पे पहुँचेगी। तो ये सभी जो गतियाँ हैं, ये सभी आवर्ती गति के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसका जो आवर्त काल होता है वो 24 घंटा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, ये दरअसल 2 गति करती है। एक अपने अक्ष पर यानी अपने स्थान पर इसे राउंड अप करती रहती है, जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, और एक क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ गति करती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। तो ये इसका घूर्णन गति है, घूर्णन टाइम है, और ये एक चक्कर में 24 घंटे का टाइम लेता है। उसी तरह जब बात करें कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो एक चक्कर में 1 वर्ष का टाइम लेती है। 1 वर्ष मतलब 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेती है। उसी तरह अगर बात करें चंद्रमा, तो चंद्रमा जो होता है वो अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों तरफ दोनों गति करने में जो टाइम लेता है लगभग दोनों में सेम रहता है। यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर भी उतना ही टाइम लेता है एक चक्कर पूरा करने में, और पृथ्वी के चारों तरफ भी एक चक्कर पूरा करने में उतना ही टाइम लेता है। अगर बात करें वो टाइम कितना है तो वो है 27.3 दिन। देखिए कुछ किताबों में लिखा रहता है 27 दिन 8 घंटे, और कुछ किताबों में लिखा है 27 दिन 4 घंटे। तो आप दोनों को याद रखिए, जो ऑप्शन में मिले टिक करिए, या फिर इन चीज़ों को आप जानते रहिए, या फिर इनको नहीं जानना चाहते सीधा सीधा आप 27.3 दिन आप याद रखिए। तो ये चंद्रमा के अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने का ये टाइम है। उसी तरह अगर आप बात करें घड़ी की सुइयों में, तो जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में एक चक्र पूरा कर लेती है। यानी अगर जैसे बात करें घड़ी की सुई है, यहाँ पे ये 12 बजा है, तो सेकंड वाली सुई अगर मान लीजिए 12 पे है तो आप देखेंगे 1 मिनट जब बीतेगा ना फिर वो पुनः 12 पे पहुँचेगी। उसी तरह अगर बात करें मिनट वाली जो सुई होती है, इसका एक चक्कर यानी इसका जो आवर्त काल होता है वो 60 मिनट का होता है। उसी तरह अगर बात करें घंटे की सुई, अगर मान लीजिए घड़ी में 12 बज मतलब
12 तक ही अगर बजता है तो उसका आवर्तकाल 12 घंटा होगा। अगर उस घड़ी में 24 बजता है तो उसका आवर्तकाल 24 घंटा होगा। घंटे की सुई की बात मैं कर रहा हूँ। अब आइए इसी तरह हम लोग बात करते हैं दोलनी अथवा काल्पनिक गति। देखिए दरअसल दोलनी और काल्पनिक जो गति ये भी एक प्रकार की आवर्ती गति होती है। इसमें भी क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पर ही उस गति को दोहराता है। बट अंतर इसमें ये होता है, जैसे आवर्ती गति में क्या था कि इसमें किसी निश्चित बिंदु को इधर उधर गति नहीं होगी आवर्ती गति में। लेकिन दोलनी अथवा काल्पनिक गति में क्या होता है कि इसमें मतलब रास्ता भी वही रहेगा, टाइम भी उतना ही लगेगा, मतलब हर फिक्स टाइम पे ही अपने पोजीशन को रिपीट करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि वस्तु जो होती है वो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करती है, गति करती है। तो जब कोई वस्तु इधर उधर निश्चित बिंदु के इधर उधर सेम टाइम सेम रास्ते पर गति करेगी तो इस तरह की गति को हम लोग दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहेंगे। तो इसकी परिभाषा अगर अच्छे से बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, आवर्ती गति का मतलब है कि रास्ता भी फिक्स हो, साथ ही साथ एक फिक्स टाइम पर अपनी गति को बार बार दोहराए। तो जब यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर निश्चित बिंदु को हम लोग साम्य स्थिति भी कहते हैं। निश्चित बिंदु के इधर उधर को अंग्रेजी में टू एंड फ्रो भी कहते हैं, इधर उधर गति करता है तो पिंड की इस तरह की गति को हम लोग दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए अगर एक सपोज दैट एक में कोई वस्तु है, इसको मैं यहाँ से लटका दिया तो ये क्या कर रही है, वस्तु इधर ए तक जा रही है, फिर इधर ए डैश तक जा रही है, फिर इधर आके फिर यहाँ पे आ रही है, यही आपका साम्य स्थिति है। फिर इधर से ए पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर इधर आई। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि रास्ता भी एक ही है और एक फिक्स टाइम पर अपनी गति को बार बार क्या कर रही है, दोहरा रही है। तो इस तरह की गति को हम लोग दोलनी अथवा काल्पनिक बोल सकते हैं। अब अगर बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर दोलनी अथवा काल्पनिक गति में, नोट पॉइंट में, तो इसमें कह रहा है कि कंपन अथवा दोलन करने वाला पिंड अपनी इस साम्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन की स्थिति ए तक जाना तथा फिर साम्य स्थिति में लौटकर वापस आना, फिर दूसरी ओर अधिकतम विस्थापन स्थिति ए डैश तक जाना, फिर पुनः साम्य स्थिति ओ पे लौटकर आना, एक दोलन अथवा एक कंपन कहलाता है। और इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग आवर्तकाल या दोलन काल कहते हैं। ये बात आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे है भी इसका साम्य स्थिति यहाँ पे है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे अधिकतम विस्थापन ए तक गई, फिर यहाँ से रिटर्न होकर फिर अपने साम्य स्थिति में आई, फिर यहाँ से इधर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन तक गई ए डैश तक, फिर यहाँ से फिर अपने साम्य स्थिति में आई। तो यानी यहाँ से यहाँ तक आना, फिर रिटर्न होना, फिर इधर आना, फिर रिटर्न होना। तो इतने को हम लोग कहते हैं एक कंपन या एक दोलन। और इतने करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग दोलन काल या आवर्त काल के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे दोलनी अथवा काल्पनिक गति के एग्जाम्पल पर। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे घड़ी, दीवार घड़ी के लोलक की गति जिसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। जैसे जो घड़ी, कुछ मतलब घड़ी ऐसी होती है जिसमें एक पेंडुलम लगा होता है, वो ऐसे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, तो उसे लोलक कहते हैं, ठीक है। तो दीवार घड़ी में लोलक की गति, सिलाई मशीन में सुइयों की गति, सुई की जो गति होती है वो ऐसे अप डाउन करती रहती है। यानी जैसे मान लीजिए अगर सुई यहाँ पे है तो देखते हैं ऐसे ऐसे यूँ टाइप गति करती है, अप एंड डाउन। तो ये सभी आपके, क्योंकि एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रही है, तो ये जो सिलाई मशीन में जो सुइयों की गति होती है वो भी दोलनी अथवा काल्पनिक गति हो सकती है। उसी तरह अगर बात करें एक पेंडुलम की, जैसे पेंडुलम देखा करें घड़ी में नीचे से रहता है एक, इसमें वेट मतलब वजनदार कोई पदार्थ लगा होता है, वो क्या करता है, इधर उधर ऐसे यूँ गति करता रहता है, मतलब एक निश्चित बिंदु के इधर उधर। तो ये आपके दोलन अथवा काल्पनिक गति के एग्जाम्पल में आ सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती। उदाहरण के लिए पृथ्वी के सूर्य के परितः अर्थात चारों तरफ आवर्ती गति करती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ आवर्ती गति करती है, परंतु दोलनी गति नहीं, क्योंकि यह गति पथ के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर नहीं होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि प्रत्येक दोलनी गति हमने भी बताया कि दोलनी गति एक प्रकार की आवर्ती गति है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रास्ता भी फिक्स होता है और जब इस दोहराने का जो टाइम है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो प्रत्येक दोलनी गति या काल्पनिक गति कह सकते हैं वो आवर्ती गति हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक आवर्ती गति
दोलनी गति हो सकती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर काटती है, तो वो आवर्ती गति है, दोलनी गति नहीं है। ठीक है, दोलनी गति इसलिए नहीं क्योंकि वो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है तो इधर उधर नहीं गति करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वृत्ताकार पथ में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में वो गति करती है। तो वो आपका मतलब पृथ्वी जो है वो दोलनी गति ना करके वो आवर्ती गति करती है। तो उम्मीद करूँगा आज मैंने बात किया आवर्ती गति क्या है, इसके एग्जाम्पल पे बात किया, साथ ही साथ हमने दोलनी गति और काल्पनिक गति पर भी बात की, इसके भी एग्जाम्पल पे बात की। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।